हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर 5 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमें एक समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 = 0, जिसको हल करके हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर = -4 को उधर भेजें। फिर अगर हम स्क्वायर को इस साइड भेजें तो ये करने में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स = करने में -4। अब हम 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -1 × 4, जहाँ 4 को हम ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और करने में -1। तो हम देख रहे हैं कि जो ये -1 है, मतलब कि x का जो मान है वो एक वास्तविक संख्या नहीं है। मतलब कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिसको हल करके हम उसका वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यूलर ने सबसे पहले करनी में -1 को i से प्रदर्शित करना शुरू किया। उन्होंने इसे आयोटा कहा, i आयोटा है। तो इस तरीके से i = हो जाएगा करने में -1, i का स्क्वायर करेंगे तो ये करने में -1 का स्क्वायर होगा और i से करने कट के -1 आ जाएगा, यानी i² = -1। i का क्यूब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा i² × i, और i² का मान -1 है तो ये हो जाएगा -1 × i या -i। i पे 4 घात है तो ये लिख सकते हैं i² × i²। i² का मान है -1 तो ये हो जाएगा -1 × -1 यानी 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं i का मान है करनी में -1, i² का मान है -1, i पे 3 घात का मान है -i और i पे 4 घात बराबर i। इस प्रकार यूलर ने काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए i यानी आयोटा दिया था। तब हम काल्पनिक संख्या को और अच्छे तरीके से समझें। जैसे अगर हमें कोई वास्तविक संख्या दी हुई है और वास्तविक संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ करनी में रखी हुई है तो इस संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। मान लीजिए अगर a यहाँ पे काल्पनिक संख्या, अगर यहाँ पे वास्तविक संख्या है और उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ करनी में रख दिए हैं तो ये करनी में -a ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे -1 × a। तो हम इसको अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा -1 × करनी में a, या इसको हम i लिख देंगे तो ये हो जाएगा i करनी में a। इस तरीके से हम काल्पनिक संख्याओं को i के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए -2 या माइनस करने में 3/2 ये सारी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं हैं। अब हम एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। प्रश्नावली 5A का पहला क्वेश्चन है i पे घात 97। इसको हमें सरल करना है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं i पे घात 96 + 1। तो 96 + 1 को हम अलग अलग कर लेंगे, i पे घात 96 × i पे घात 1। तो हम इसे 96 + 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 96 को 4 के गुणे के रूप में लिख सकते हैं और हम हर संख्या को 4 के गुणे के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि i पे 4 घात का मान 1 होता है। तो हम 4 × 24 लिख सकते हैं 96 को। तो अब इसको हम इस तरह लिख देंगे i पे 4 घात पे 24 घात। तो इस तरीके से, और ये गुणे i हो जाएगा। i पे 4 घात का मान 1 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 पे 24 घात और गुणे i। तो 1 पे 24 घात मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 × i मतलब i आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सरल हो जाएगा। इसी प्रकार पहले का 5वां क्वेश्चन है i पे घात -22। तो माइनस में घात है तो हम इसको नीचे लाएंगे तो घात प्लस में हो जाएगी। अब हम 20 को लिख सकते हैं, 22 को लिख सकते हैं 20 + 2। तो हम इसे 20 + 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 20 को 4 के गुणे के रूप में लिख पाएंगे। तो पहले तो हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, i पे 20 घात और × i²। और फिर यहाँ से 20 घात जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5। तो i पे 4 घात पे 5 घात और गुणे i²। तो i पे 4 घात का मान यहाँ से हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम 1 रख दिया तो 1 पे 5 घात हो जाएगी। और i² का मान हमें पता है -1 होता है, i² = -1, तो उसका भी मान रख देंगे। तो नीचे हम 1 पे 5 घात करेंगे तो 1 आ जाएगी, फिर उसका -1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -1, यानी i 1/में -1 या -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है i पे 11 घात प्लस i पे -11 घात। तो इसमें भी हम माइनस घात है तो इसको हम नीचे करके प्लस घात में चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा i पे 11 घात प्लस 1/में i पे 11 घात। अब हम 11 को लिख सकते हैं 8 + 3, यहाँ पे भी उसी तरीके से लिख देंगे। हम 8 + 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको 8 को 4 के गुणे के रूप में लिख पाएंगे।
तो पहले तो हम 8 + 3 को अलग अलग कर लेंगे। तो ये i पे 8 घात गुणे i पे 3 घात हो जाएगा और यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा। अब आगे देख रहे हैं कि 8 को हम 4 × 2 के रूप में लिख लिए हैं और यहाँ पे भी तो i पे 4 घात का मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान 1 हो गया, यानी 1 का स्क्वायर हो गया। और i पे 3 घात का मान होता है -i। i पे 3 घात बराबर -i है, यहाँ -i रख देंगे और यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे। तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और गुणे -i। तो अब यहाँ से हम 1 और -i का गुणा करेंगे, -i हो जाएगा और यहाँ पे भी -i। तो अब ये आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर नीचे i का गुणा कर देंगे। गुणा करने से यहाँ पे नीचे हो जाएगा ये -i ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर i और नीचे -i का स्क्वायर। और i का स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो -i का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब आ जाएगा -i और +i, नीचे 1 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे घट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0।